नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अहमदाबाद शहर में डकैती करने वाले आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद में कुछ दिन पहले हुई डकैती की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। शहर के एलिस ब्रिज के पास आंगड़िया फर्म के कर्मचारी से लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और लूट की गुत्थी सुलझ गई और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पहले एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के परिसर में आंगड़िया फर्म के एक कर्मचारी के साथ लूट हुई थी। क्राइम ब्रांच ने डकैती करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 35.56 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। हालांकि आंगड़िया फर्म के कर्मचारी से 40 लाख रुपए की लूट को आरोपियों ने अंजाम दिया था। आंगड़िया फर्म के एक कर्मचारी को लूट का निशाना बनाने से पहले आरोपियों ने करीब 1.5 महीने तक उससे धोखाधड़ी की थी और फिर उससे 40 लाख रुपए लूट लिए थे। फिर पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पहले भी लूट और चोरी जैसी वारदातों का अंजाम दे चुका है और इस कर्मचारी को लूटने के बाद आरोपी सीधे जुहापुरा इलाके में गए थे। घटना के बारे में बात करें तो सीजी रोड स्थित आर कांतिलाल अंगड़िया फर्म के 2 कर्मचारी जमालपुर के कलेक्शन कर शाम को रिक्शा से ऑफिस लौट रहे थे। तभी एलिस ब्रिज जिमखाना के पास दोपहिया वाहन पर सवार 2 लोगों ने उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी। आंगड़िया फर्म के कर्मचारियों से 40 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पीआई ने कहा कि 65 लाख रुपए थे, लेकिन 40 लाख रुपए लूट लिए गए और 25 लाख रुपए से भरा बैग बचा लिया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर की घेराबंदी की गई थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई चल रही है। योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जुलाई 10 तारीख को अहमदाबाद शहर के जो कलगी 4 रास्ता से लॉ गार्डन जा रहा है रास्ते हैं, उसी पे से जब आंगड़िया पीढ़ी के 2 कर्मचारी पैसे लेके जा रहे थे ऑटो रिक्शा में, उसी टाइम पे 2 लोग एक्टिवा पर आके उनके साथ वो पैसा छीनने की कोशिश करते। उस दौरान वो मिर्च का पाउडर भी डालते उनकी आंख में और साथ में फायर आर्म्स का भी उपयोग करते हैं। उसमें एक जो आंगड़िया पीढ़ी का कर्मचारी है वो घायल भी होता है और इस सिलसिले में एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च होती है। इस इंसिडेंट्स को लेकर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें काम पे लगती है। उस दौरान जो टेक्निकल रिसोर्सेज की हेल्प मिली और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो हेल्प मिली, उस तरह से आज 2 आरोपी मतलब अटक किए गए उसमें। और उसमें एक का नाम है जफर इकबाल नियाज रंगरेज अहमद, जो कि दानी लिमड़ा अहमदाबाद का रहने वाला है, और उसका साथी जो है वो मोहम्मद जावेद उर्फ जब्बो मोहम्मद हनीफ रंगरेज, वो भी दानी लिमड़ा का रहने वाला है। ये दोनों जो आरोपी है अभी, वो पहले जींस की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बाद में दोनों ने अपनी अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। जुबेर उर्फे जब्बो जो है वो पिछले साल एक लूट की वारदात हुई थी, उसमें वो शामिल था और उस सिलसिले में उसने मोहम्मद हनीफ को भी अपने साथ में लिया और उन्होंने तय किया कि जो जमालपुर सब्जी मार्केट है वहाँ पर काफ़ी आंगड़िया पीढ़ी के लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए हर रोज आते हैं। तो उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पर एक रेकी वॉच लगाई हुई थी, बैठे रहते थे और देख रहे थे कि वो पीढ़ी के कर्मचारी जो आते हैं पैसा लेने के लिए वो किस तरह से आते हैं, कैसे जाते हैं। और उन्होंने इसी चीज़ को पूरा भाप के तारीख 10-7 जुलाई को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसमें से उन्होंने उस दिन वो जो 2 आर कांतिलाल आंगड़िया पीढ़ी के 2 कर्मचारी जा रहे थे ऑटो रिक्शा में, तब उनके पास जो रहे पैसे, उसमें 40 लाख रुपए का थैला उन्होंने लूट लिया था। आज रोज उन्होंने क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए उनको एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन सौंपा जाएगा। सर, कितने रुपए रिकवर किए हैं और एक्टिवा भी जैसी नंबर प्लेट इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने इसी साल कुछ 1-1.5-2 महीने पहले यहाँ साबरमती के रिवर बैंक पे जो हर संडे को गुर्जरी भरी जाती है, वहाँ पर से एक एक्टिवा चोरी किया था। एक्टिवा हालांकि सफ़ेद कलर का था, पर उन्होंने जब चोरी करने के बाद उन्होंने कलर करके उसको ब्लैक कलर कर दिया था और उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी थी। प्राथमिक तफ्तीश में पता चला था कि ये नंबर प्लेट किसी 4 व्हीलर का है, एक्सेंट मॉडल गाड़ी का। तो उसके बाद कार्रवाई और देखी गई तो जब सीसीटीवी फुटेज में से आरोपी की मूवमेंट से पता चला
कि आरोपी जो निकले थे वहाँ से, उन्होंने रास्ते में 2 बार अपने कपड़े बदले हैं, पहने हुए कपड़े दूसरे कपड़े पहन लिए थे, और जोहापुरा विस्तार में आए हुए फतेहवाड़ी में से उन्होंने अपने दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए थे। जो मोहम्मद हनीफ है उसको जुबेर ने 1 लाख रुपया दिया था, और बाकी जो लूटी गई रकम थी 40 लाख रुपये बाकी की अपने पास रखी थी। उसमें से हमने 35,50,000 रुपया रिकवर किया हुआ है और आगे की तफ्तीश जारी है। खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।